हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया, फिट एंड फाइन। आई होप आप सब लोग भी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और मुझे निकलना है ऑफिस के लिए। उससे पहले ब्रश कर लेता हूँ। सो एवरीवन, वैसे रेडी हो चुका हूँ ऑफिस के लिए प्रॉपरली। बस सूट डालना बाकी है। और हाँ, एक और चीज़, मैंने फाइनली जिम स्टार्ट कर दी है, जाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इसीलिए स्टार्टिंग का मील कुछ ऐसा है, अभी मैं बना के ले जाता हूँ ऑफिस के लिए। जो ऑफिस में जाके फर्स्ट मील मैं खाऊँगा, एक सबसे पहले एक एप्पल, और देन जो पानी में मैंने भिगो रखे हैं 5 वॉलनट्स, 5 आलमंड्स और 2 अंजीर, ये मैंने रात को पूरी रात भिगोने के लिए रख दिए। तो पहली मील ये होगी और इसके बाद बनाऊंगा मैं ओट मील। तो उसमें 40 ग्राम तो ओट्स लूँगा, क्योंकि मैं भी फ़ैट लॉस पे जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरी बॉडी फैट परसेंटेज 23 है। 23 है मेरा बॉडी फैट परसेंटेज। मुझे 15 के अराउंड जाना पड़ेगा, 15 के अराउंड, और या उससे कम जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं मसल दिखेंगी, अदरवाइज़ नहीं दिखती हैं। फ़ैट इतना होता है ऊपर बॉडी के। तो मैं लेता हूँ ये वाले क्वेकर ओट्स। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बस मैं यही खाता हूँ, यही यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको इस पर मेज़र करूँगा 40 ग्राम्स, उसके बाद इसे लूँगा। जैसा कि देखो, इसमें 42 ग्राम, 41 ग्राम अराउंड, 40 ग्राम अराउंड हो गया है पूरा कंप्लीट। तो ये मैं इनको बनाऊँगा पहले ओटमील को, उसके बाद इसको ऑफिस लेके जाऊँगा एज आ ब्रेकफास्ट। ये बनने के लिए रख दिए हैं अभी ओट्स, ये कंप्लीट हो जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। मोर देन नॉट, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। ओट्स अभी रेडी होने वाले हैं, थोड़ी देर में हो जाएंगे। और जहाँ तक रही बात फिटनेस की, तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए सबको, आप लोगों को भी। मेरा जैसे बताया बॉडी फैट परसेंटेज 23 है, तो उसको करीब 15 पे लाने के लिए मुझे कैलोरीज डिफिशेंट में जाना पड़ेगा। और मुझे कैलोरीज कट करनी पड़ेंगी 500 से 600 अराउंड, इतनी अपनी टोटल मेंटेनेंस कैलोरी में से, जो मैं अभी रेगुलर बेसिस पर ले रहा हूँ उसमें से। कभी ओट्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर करते हैं इसको पैक और ले जाते हैं ऑफिस में। और हाँ, एक बात और बोलनी थी। मैं किसी को मानूँ या ना मानूँ फिटनेस की इंडस्ट्री में, लेकिन गुरुमान सर को बहुत मानता हूँ। उन्हीं की डाइट फॉलो करता हूँ, उन्हीं को देखता हूँ, उन्हीं का वर्कआउट देखता हूँ, गुरुमान सर का। और वो लीजेंड बंदा है, लेजेंड बंदा है सीरियसली। वो सबसे पुराने और सबसे अच्छे बंदे हैं इस इंडस्ट्री के, फिटनेस इंडस्ट्री के। तो उन पर ट्रस्ट करता हूँ बस, और किसी पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मतलब और भी लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन पर थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट है, ये रीज़न है। और भाई, सारे काम कर लेना अपनी लाइफ में, घर वालों पर ध्यान देना, लेकिन ये एक चीज़ बोलूँगा, ये लड़की वड़की चक्कर मत पड़ना, बहुत बेकार है भाई, बहुत बेकार। मैं पढ़ चुका हूँ, तो इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने रिलेशनशिप में 8 साल दिए, और उसके बाद मुझे धोखा मिला। कि किसी दिन फुर्सत मिलेगी तो आराम से बैठ के पूरी कहानी बताऊँगा कि कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे ख़त्म हुआ, रीज़न क्या था, क्या नहीं था। 8 साल पूरा लॉयल्टी दी मैंने, उसके बाद मुझे क्या मिला फाइनली? चीट, धोखा, 8 साल बाद। उससे निकलने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मेरे दोस्तों ने मुझे निकाला, सीरियसली सच बताऊँ तो उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी। और क्या ही बोलूँ यार, बहुत हार्ड होता है जब आपको कोई चीट करता है ना, बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल दो ये चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। मील 1 ओट 40 ग्राम्स, और 5 आलमंड्स, 5 वॉलनट्स एंड 2 फिग एंड 1 एप्पल। ये मॉर्निंग का हो गया। मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी एक ही मील बनाई है, बाकी की मील क्यों नहीं बना रहा। भाई स्टार्ट करूँगा, लेकिन धीमे धीमे स्टार्ट करूँगा सारी मील्स बनाना। पहले एक मील बनाई, फिर दूसरी भी बनाना स्टार्ट करूँगा, फिर तीसरी बनाना स्टार्ट करूँगा। ऐसे धीमे धीमे करके सारी मील्स बनाना स्टार्ट करूँगा मैं। ये नहीं है कि अचानक से सारी मील्स बनाना स्टार्ट कर दूँगी। हैबिट में आएगा तो धीमे धीमे स्टार्ट होगा, जीरो से हाई पे जाएगा। और इतना इजी भी नहीं है करना, शुगर कट करना पड़ेगा स्लोली स्लोली, और भी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, देखते हैं। पहुंच गए मेट्रो स्टेशन, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है मेरे रूम से, पीजी से, सॉरी। चलते हैं ऑफिस। पहुंच गए ऑफिस रुपेश भाई के साथ। रुपेश भाई मतलब अलग से आए हैं, मैं अलग से आया हूँ, लेकिन अभी पहुँचे हैं और अभी टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं।
और ऑफिस के सही टाइम पे पहुँचे हैं। जल्दी निकलने का कोशिश रहेगी आज की मेरी, क्योंकि कल पूरी रात सोया नहीं बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। कुछ स्ट्रेस की वजह से और कुछ एंग्जाइटी की वजह से रीज़न था कुछ, इसलिए। और रूपेश भाई के साथ आज का पूरा दिन स्पेंड करना है जैसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं। सो 8.5 आवर कम्प्लीटेड इन ऑफिस। तो अब वापस जाते हैं पीजी की तरफ और वहाँ एक मेरा पार्सल आया हुआ है, उसे चेक करना, उसे अनबॉक्स करते हैं। तो ये है मिंत्रा से मंगाया है, तो कोई पेड प्रमोशन नहीं है। और हुडी है एक कभी इन्होंने खोल दी मेरे आने से पहले, लेकिन फिर भी अनबॉक्स कर देता हूँ जितनी बची उतनी। ये कुछ ऐसी खोल के दिखाता हूँ अनबॉक्स करके प्रॉपरली। इसका प्राइस डला है 3799 ये हुडी। अभी से पहन के दिखाता हूँ। ये हुडी मंगाई है सर्दियों के लिए, अनबॉक्स कर दिया प्रॉपरली। ये इसका प्राइस डला 3799 में मंगाई है मैंने, सिर्फ 1035 की मिंत्रा से ऑफर में। सही है, अच्छे। रूम पर लॉन्ड्री वाला आता है तो उसे कपड़े देते हैं हम धोने के लिए। ये सारे कपड़े वही धुल के लाया। अगर मैं धुलता तो मेरी जान निकल जाती। दिखाता हूँ कितने कपड़े हैं। चादर, एक जीन्स, दो जीन्स, दो टी शर्ट, ये जीन्स, एक शर्ट, दो शर्ट, तीन शर्ट, चार शर्ट, 5 शर्ट। हाँ, इतने कपड़े अगर मैं धुलता ना मेरी जान निकल जाती, और ना मुझसे धुलने से रहे इतने कपड़े कभी भी। बाल आ गए यार, कई बाकियाँ भी और ग्रो कर जाए उसके बाद कैप हटाऊंगा। क्या हटाऊंगा? कैप 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 हटाऊंगा। सुनाई दिया कि उसके बाद पटाऊंगा। अरे नहीं भाई, एक पटा के इतना रो रहा हूँ, अब नहीं पटानी कोई। बहुत बहुत रोना आ रहा है। हम अभी बात कर रहे थे ऐसी गाली गलौज दे के, मैं और ऋतिक और श्रेयांश अपनी मम्मी से बात कर रहा था। और गाली सुनी या नहीं सुनी आंटी ने? नहीं सुनी, बच गए। सो एवरीवन, सुबह जिसमें ओट्स बनाए थे उसको पैन को धोना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कल मॉर्निंग में भी ओट्स बनाने हैं, तो इसलिए धोना पड़ेगा। और धोने में मैं ज़्यादा माहिर नहीं हूँ वैसे, लेकिन ट्राई करता रहता हूँ अच्छी तरह से धो सकूँ। और सर्फ एक्सेल से धोना पड़ रहा है बिकॉज साबुन खत्म हो गया अभी, और नाइट का टाइम है और अभी मिलेगा भी नहीं। 10:30 11 हो रहा है अभी टाइम। इतने टाइम को भी धोता हूँ इतनी रात को ही, जिससे क्या सुबह तक मॉर्निंग में मैं आराम से अपने ओट्स बना सकूँ उस पर। इस बार शॉपिंग ज़्यादा हो गई यार सच में, बिकॉज 2 जोड़ी शूज मंगा लिए मैंने और 2 हुडी, एक जीन्स, जो कि इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। मिंत्रा की सेल चल रही थी, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मिंत्रा की सेल चल रही थी, वहां से मंगा लिए। आई होप ये अच्छी वीडियो। इतना ही करना होता है मेरे ख्याल से, तो इससे ज़्यादा तो मुझे आता नहीं धुलना अच्छी तरह से। अगर आपको आता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे धोया जाता है इसको और अच्छे से। पहले पानी डाला, उसके बाद थोड़ा सा सर्फ डाला और सर्फ के साथ हल्का सा घिस दिया और ये धुल के कंप्लीट हो गया। तो ये साफ हो गया प्रॉपरली जितना होना है। अभी और चीज़ें भी धोनी है, लेके आता हूँ दिखाता हूँ। अब सेकंड चीज आती है धोने वाली, ये आई थिंक इसे कच्चू ही बोलते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, मुझे इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। और इसका भी सेम मेथड है धोने का।
मम्मी बोलती थी पहले धुलना सीख ले, लेकिन नहीं, घर पे तो कंफर्ट जोन में रहना था। अब ये क्या पता कि पीजी में आके ये सारे काम करने पड़ेंगे, धुलना पड़ेगा। बाकी सारे काम तो हो जाते हैं, जैसे लॉन्ड्री, वाईफाई, साफ सफाई करने वाली आंटी आती हैं, लेकिन ये तो बर्तन तो खुद ही धुलने पड़ेंगे ना यार। मील बनानी है तो खुद ही जिम के लिए। अब मील यार धीमे धीमे बनाना सीखूंगा, अभी और बनाऊंगा। अभी बिल्कुल एक मील ही बना रहा हूँ मॉर्निंग की, उसके बाद सेकंड बनाऊंगा, थर्ड बनाऊंगा, फोर्थ बनाऊंगा। ऐसे मील बनती रहेगी तो सीखता रहूंगा। I hope it's completed। साफ है यार, वैसे ओट्स धोने में ज़्यादा, मतलब ओट्स से थोड़ा बिगड़ने में खराब नहीं हुआ ज़्यादा, बिकॉज मैंने पानी डाल दिया था इस ओट्स बनाने के बाद, जिससे भीग गया था और इस पर कुछ चिपका नहीं ओट्स का। नाउ इट्स डन, धुल गई। अब एक और चीज़ है धुलनी है, एक कप जिसमें मैं भिगोने के लिए वॉलनट्स, आलमंड्स और फिग डालता हूँ। और ये मुझे मेरे एक छोटे दोस्त ने गिफ्ट किया था, नितिन ने। उसने गिफ्ट किया था, मतलब गिफ्ट ऐसे नहीं दिया था कि मतलब बर्थडे गिफ्ट, ऐसा ऐसा ट्रीट करके उस वो गया था यहाँ से छोड़ के, तो उसने दिया था। वो यहाँ जेईई मेंस की तैयारी करने आया था, तो उसकी तैयारी कंप्लीट हो गई थी। तो उसने बोला भैया आप इसे रख लो, मैं कहाँ लेके जाऊँगा, आपके काम आएगा। तो मैंने बोला भाई दे दे, मेरा तो फायदा ही है इसमें। मैंने बोला उससे ले लिया मैंने, और इसको फिर यूज़ करता हूँ। वॉलनट्स और आलमंड्स और फिग को भिगोने के लिए रात भर तो भीगते रहते हैं, और मॉर्निंग में मैंने उसे निकाल के रख के ले जाता हूँ ऑफिस के लिए। सो ये भी डन ऑलमोस्ट। तो डन, ये भी हो गया कंप्लीट। और दोबारा धुलनी पड़ेगी। आपसे बात करते करते ध्यान ही भटक गया मेरा। गंदी हुई नहीं थी वैसे, साफ रख लो। तो ये और ये डन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो मॉर्निंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। इसको भिगोने के लिए वॉलनट्स वगैरह और नट्स, और ये जो ओट्स को बनाने के काम आती है। पैन मैंने धो लिया, हो गया डन। मैंने रखते हैं। सो लास्ट चीज़ बची है धुलने के लिए, जिसमें मैं ओट्स रख के ले जाता हूँ। और एक दिल की बात शेयर करनी थी आपसे। अगर मुझे तो खैर भरोसा नहीं है अब किसी भी चीज़ पे, ट्रस्ट छूट गया है इन केस ऑफ लव में, लव जो भी बोलते हैं। बिकॉज एक बार ये प्यार में के चक्कर में पड़ना, एक लड़की को लेकर सीरियस होके, और वो तुम्हें सिखा देगी कि प्यार में क्यों नहीं पड़ना चाहिए। यही बात मेरा है। किसी दिन फुर्सत से बैठ के पूरी बात बताऊंगा, कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। ये सब बेकार की बातें हैं यार। जिम जाओ बच्चों, अपने माँ बाप की सेवा करो, इसमें ही सब कुछ है, और बाकी कुछ ही रखा है। सीरियसली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 8 साल का एक्सपीरियंस है। जो बंदी तुम्हें 8 साल के बाद धोखा दे सकती है, तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी नई बंदी के साथ रिलेशनशिप में आने से। सीरियसली यार, वो फेज मैंने जो झेला है ना, भगवान ना करे किसी लड़की को झेलना पड़े, क्योंकि वो फेज सीरियसली बहुत गंदा होता है। डन। इसका कवर
जिन लोगों की गर्लफ्रेंड है उनका तो ठीक है, लेकिन भाई ऐसा भी नहीं है कि अंधे हो जाओ प्यार में, बिल्कुल बिल्कुल चूतिए बन जाओ, बिल्कुल मत बनना भाई, बिल्कुल मत बनना। जो निकलने में मेरी हालत हुई ना, लग जाएंगे तुम्हारे अच्छे से। चम्मच कितनी छोटी है लेकिन काम आती है ओट्स खाने के लिए, क्योंकि ये इसमें बन जाती है एक्चुअली टिफिन में इजीली, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इससे। अभी 11 का टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हो, मैं सो रहा हूँ। मेरा सोने का शेड्यूल वही है 12:30 1, क्योंकि मुझे और भी काम करने होते हैं। अगर लाइफ में ग्रोथ करनी है तो और भी काम करने पड़ेंगे, साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, जो मैं अभी फोकस कर रहा हूँ। एंड थैंक्स टू सोमनाथ मुद्गल मुझे मेरी रियल औकात दिखाने के लिए। डन ऑल थिंग्स। So all utensils are now washed. So it's done. अब कोई दिक्कत नहीं है, सारे धुल गए, मॉर्निंग के लिए रेडी। मील बनाऊंगा और ले जाऊंगा, इसी में रख कर ले जाता हूँ ओट्स और वॉलनट्स, वॉलनट्स एक छोटा सा बॉक्स है उसमें रख के ले जाता हूँ, और बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल ही है। लास्ट ये बॉक्स जिसमें रख के ले जाता हूँ वॉलनट्स वगैरह, आलमंड्स वगैरह, फेक ये बचा हुआ है। एक सब बड़े पॉइंट की बात बोलूँगा, एक पॉइंट की बात बोलूँगा बहुत बड़ी, कि जिस दिन तुम्हारी बंदी को या जो भी लड़की है, मोस्टली नहीं बोलूँगा, कुछ लड़कियाँ होती हैं 80% तो ऐसी निकलती है भाई, कड़वा सच है, मानो या शायद मत मानो, 20% बचती है ठीक ठाक होती है। अगर तुमसे बेटर ऑप्शन मिला या तुमसे बेटर ऑप्शन बंदा मिला, बेटर बंदा मिला, तो तुम्हें छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगा। कोई ना कोई एक्सक्यूज डाल देंगे यार, मेरे साथ ये हुआ, पहले कोई एक्सक्यूज नहीं थे, बाद में एक्सक्यूज बनाए गए कि तुम्हारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, हमारे ये एक्सक्यूज है, वो एक्सक्यूज है। जब ये 8 साल से चल रहा था जिससे तब कहाँ थे सारे एक्सक्यूज। जब बेटर बंदा मिला तभी क्यों याद है सारे एक्सक्यूज, पहले क्यों नहीं याद है। ये सब ना निंजा टेक्निक होती है चूतिया बनाने की लड़कों को, और बस बेवकूफ बनाने की। और हम सारे बोले लौंडे कहते हैं इमोशंस नहीं होते लड़कों के अंदर। इमोशंस नहीं होते तो मैं भी बात कर रहा होता आप लोगों से इसमें, सोच के देखो उस बंदी को लेके अभी तक, वरना मैं भी कई बार ट्राई मुंह मार रहा होता जाके, क्या ही फर्क पड़ता मुझे। हो गया ऑल डन। सिर्फ लाइफ में खुद को और खुद के पेरेंट्स को और खुद के कुछ खास फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस दो, और बाकी घंटा किसी को इम्पोर्टेंस मत दो। अपनी लाइफ में खुद को फोकस रखो और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे बुढ़ापे तक चलने वाली है। कोई बीमारी ना आए, शुगर की या फिर डायबिटीज की या फिर बीपी की या फिर कोई भी ऐसी बीमारी न लगे तुम्हें, उसके लिए याद खुद को मेंटेन रखो, खुद को अच्छी तरह ट्रेन रखो, कोई बीमारी ना लगे तुम्हें। और सारी बातें एक तरफ और माँ बाप का प्यार एक तरफ, यार उनका प्यार हमेशा रहेगा, तो उनके लिए सोचो, उनके लिए करो, वो सबसे बेस्ट है और उनसे बेस्ट कोई नहीं होता है। लड़कियां आती हैं दिल तोड़ के चली जाती हैं, हाँ मैं परफेक्टली बोल रहा हूँ भाई, सीरियसली, इनसे इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इनके पास ये एक गई, इनके पास दूसरा ऑप्शन होता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हम रह जाते हैं अकेले तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए पेरेंट्स पे ध्यान दो भाई सीरियसली, और कहीं पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। और कैप मैंने भी लगाई हुई है बिकॉज अभी बाल ग्रो नहीं करे, मैंने जो ट्रिम कराया था 0 नंबर रह के, बाल ग्रो हो जाएंगे तो मैं कैप हटा दूंगा, ऑलमोस्ट बालों को ही रखा करूंगा। बाल अभी ग्रो नहीं हुआ है अच्छे से, इसलिए कैप लगा के वीडियोस बना रहा हूँ। और मुझे पता नहीं क्या हुआ है सब दुआ में, मुझे वीडियो बनाने का ऐसा मतलब क्रेज हुआ कि मैंने सोचा नहीं कि मेरे बाल हैं या नहीं है अभी,
कैप लगा के बनाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे ना, मैंने सिर्फ बनाना स्टार्ट कर दिया, मुझे बस स्टार्ट करना था, मैंने कर दिया, कुछ भी नहीं सोचा, दैट्स इट। और तुम्हें भी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना है तो कुछ मत सोचो, बस स्टार्ट कर दो, दैट्स इट, हो जाएगा अपने आप जो होना होगा। देखो अपनी गर्लफ्रेंड से लगा हुआ है। नहीं है, बात कर रहा हूँ दोस्तों से ग्रुप में। गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, मत पड़े इन सब चीज़ों में, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं मिलने वाला। साला झूठ बोल रहा है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, बोल रहा था किससे नहीं कर रहा। साला कटेगा सबका एक दिन सीरियसली कटेगा इसका भी एक दिन, होश में आ जाएगा सीरियसली। मैगी बनाने का प्लान कर रहा है ऋतिक। अब यार मैं मना कर रहा हूँ, अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बोल रहा है खा लेते हैं आज, देखते हैं क्या होता है, सीन बनती है नहीं। सो मैगी बनाने का प्रोग्राम हो गया प्रॉपरली कैंसिल, दैट्स गुड न्यूज़ फॉर मी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था खाने का, इतना अनहेल्थी, हेल्थी खाने डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे कम से कम 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे बॉडी ट्रांसफॉर्म करने में, इतना ही बिकॉज इट्स नेचुरल। So everybody, thanks for watching this vlog and keep supporting me, and please subscribe this channel and एक इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस vlog।